नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। गागालेडी थाना क्षेत्र के गांव माली में ट्रैक्टर से युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में किया गया अंतिम संस्कार। रामपुर मनिहारन में तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार मां बेटे की मौत। रोटरी क्लब सहारनपुर कॉन्टिनेंटल के पदाधिकारियों द्वारा सहारनपुर क्लब में रोपित किए गए विभिन्न प्रजातियों के पौधे। व्यापारियों के विरोध के चलते बिहारीगढ़ कस्बे से बैरंग लोटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम 100 अंशधारक कृषक सदस्यों को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने प्रदान किए अंश प्रमाण पत्र। जिला महिला चिकित्सालय में मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। विधायक राजीव गुम्बड़ ने रैली को दिखाई हरी झंडी। राज्य स्तरीय जूनियर बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी ग्रेसिका का स्वागत। नगर निगम ने विशेष अभियान चलाकर कावड़ मार्ग के देहरादून रोड व अंबाला रोड से हटवाया अतिक्रमण। अपने लिवर का रखें खास ख्याल। इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा, एकदम प्राकृतिक। गागालेडी थाना क्षेत्र के गांव माली में ट्रैक्टर के कारण एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने 4 युवकों पर आरोप लगाते हुए थाने में नाम दर्ज तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वो मृतक मुलायम व घायल विशाल घटना के समय कुराटली खुर्द गांव जा रहे थे। इस घटना का पता लगाता गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। रात्रि में गागालेडी समेत फतेहपुर देहात, कोतवाली आदि थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। वहीं परिजनों ने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बाद में जिला प्रशासन के आला अधिकारी के समझाने के बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि रात्रि में ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गांव का माहौल अभी तक ठीक है, लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल गांव में तैनात किया गया। मैं गागालेडी थाने में कल रात्रि में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई मोटरसाइकिल सवार की। इस पर उनके परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए जो ट्रैक्टर चालक हैं उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी, जिसमें पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करवाया है। ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और जो शव है उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाई गई हैं। दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है। साक्ष्य संकलन कर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। रामपुर मनिहारन में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर की है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर थाना क्षेत्र के गांव जंदेड़ा समसपुर के पास सब्जी से लदे तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार मां बेटे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार रामपुर की ओर से सहारनपुर की ओर जा रहे थे। घटना के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। चालक वाहन छोड़ मौके से फरार हो गया। घटना स्थल पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। मृतकों की पहचान थाना सदर बाजार क्षेत्र के गांव मनोहरपुर निवासी ओमपाल सैनी व सामो सैनी के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोमवार को रोटरी क्लब सहारनपुर कॉन्टिनेंटल के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए। सहारनपुर क्लब प्रांगण में नीम, अमरूद, जामुन आदि के पौधे रोपित कर उनकी देखभाल का संकल्प लिया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बीपी कालरा ने कहा कि पेड़ पौधे हमारी जीवन रेखा है और हमें अपनी जीवन रेखा को अधिक पौधारोपण कर बचाना होगा। अतिथि के रूप में पहुंचे सहारनपुर क्लब के सचिव डॉक्टर मोहन सिंह ने कहा कि आज हमारे बीच से पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। शुद्ध ऑक्सीजन न मिलने से इंसान बीमारियों से घिर रहा है। इसके अलावा अध्यक्ष सन्नी दुआ, सचिव विजय मोंटी, कोषाध्यक्ष रौनक भाटिया, आयोजक चेयरमैन जोधवीर सिंह ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान सुभाष सप्रा, संजय ढींगरा, राजपाल सिंह, अजेंद्र पाल सिंह, राजीव आर्या, कर्नल संजय मिड्डा, मनप्रीत बत्रा, पवन अरोड़ा, अनिल खुराना, महेश चावला, नवदीप राणा, राजीव भाटिया, निहारिका चावला, एकता मिड्डा, अमनप्रीत कौर, राखी चावला, शैली कालरा, सीरू ग्रोवर, सविता गुप्ता, इंदु चावला आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। बिहारीगढ़ कस्बे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को व्यापारियों के विरोध के चलते बैरंग लौटना पड़ा। टीम रविदास मंदिर के समीप एक दुकान की टीन शेड को हटाने के बाद बाजार की तरफ चली ही थी कि विरोध इस कदर हावी हुआ कि अतिक्रमण हटाने वाले अधिकारी बिना कोई कार्रवाई बैरंग लौट गए।
कस्बा बिहारीगढ़ में सड़क किनारे लगा पकौड़ी बाजार नेशनल हाईवे अथॉरिटी सहित प्रशासन को अखर रहा है। सड़क छोड़कर कारोबार कर रहे गरीब व्यापारी हर रोज इस बात से डरे रहते हैं कि न जाने उनका रोजगार कब बंद हो जाए। कस्बे के व्यापारियों का कहना है कि नेशनल हाईवे के अधिकारी हमें उजाड़ना चाहते हैं और यह हम हरगिज नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं 24 चीनी मिल समितियों के अंशधारक सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण गन्ना समिति सहारनपुर के सभागार में कराया गया। इसी क्रम में प्रदेश के 40 गन्ना उत्पादक जिलों के अंतर्गत 100 अंशधारक कृषक सदस्यों को उनके अंश प्रमाण पत्र का वितरण जिलाधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर उदयभान, अभय ओझा, रीना, प्रेम चौरसिया, होमवीर, वरिष्ठ सहायक नीरज कुमार, अवनीश कुमार उपस्थित रहे। संचालन गन्ना विकास निरीक्षक डॉक्टर यशपाल सिंह द्वारा किया गया। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का आज जिला चिकित्सालय में शुभारंभ किया गया। साथ ही आशाओं द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। जिला महिला चिकित्सालय में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर शहर विधायक राजीव गुम्मड़ ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके बाद जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा, हमारे यूपी की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उससे कई देशों की जनसंख्या पीछे है। रोजगार और जीवन यापन करने वाले साधनों को एक सीमा तक ही प्राप्त हो सकते हैं और जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वह साधन सभी लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिससे लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि आगे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सरकार द्वारा कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे लोगों को परिवार नियोजन की सेवा का लाभ दे सके। मुजफ्फरनगर में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सहारनपुर की ग्रेसिका व गुनगुन ने पदक बटोरकर जिले का नाम रोशन किया है। ग्रेसिका ने 57 किलोग्राम में स्वर्ण व गुनगुन ने 48 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। ग्रेसिका का आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में स्वागत व सम्मान किया गया। उप क्रीड़ाधिकारी काशी नरेश यादव, शिवनंदन, अश्वनी श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार, संजीव पाहवा, बदलूराम, ब्रजपाल, रामशरण, पौपिन आदि ने फूल मालाओं से स्वागत किया। साइंस सेंटर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बॉक्सिंग प्रशिक्षिका पूजा यादव, जिला बॉक्सिंग संघ के सचिव अनुज राणा, प्रवीण कुमार, प्रताप सैनी, सुशील राणा, रविकांत धीमान ने ग्रेसिका के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुजफ्फरनगर में खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जिला खेल कार्यालय मुजफ्फरनगर द्वारा राज्य स्तरीय जूनियर बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था 7 से 10 जुलाई तक, जिसमें सहारनपुर मंडल की 3 बालिकाओं ने मेडल अर्जित किया। कुमारी ग्रेसिका ने 57 किलो में गोल्ड मेडल और गुनगुन 64 से 67 किलो में ब्राउन्ज मेडल और एक लड़की शामली की है, उसका सिल्वर मेडल आया। कावड़ मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आज नगर निगम द्वारा अंबाला रोड व देहरादून रोड पर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में करीब 80 दुकानों से अतिक्रमण हटाया गया। अंबाला रोड पर सड़क किनारे किए गए स्थायी अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि उनकी दुकानों के बाहर सामान या किसी तरह का अतिक्रमण पाया गया तो सामान जब्त कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के नेतृत्व में यह कार्रवाई प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल की टीम और निगम राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।